नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ अफगानिस्तान के बारे में। तो दोस्तों रेफ्यूजी का सिंपल हिंदी मतलब शरणार्थी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान से करंटली बहुत सारे रेफ्यूजीज दूसरे दूसरे टेरिटरीज में माइग्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आप ये बात तो जानते हो कि आज के टाइम में अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से तालिबान का कंट्रोल आ गया है। और अगर आपको उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मैंने पहले ही एक उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वो वीडियो चेक कर लीजिए। दोस्तों जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कैप्चर किया, उन्होंने मीडिया को ये स्टेटमेंट्स दी कि ये लोग जो इलीगल नारकोटिक्स का सप्लाई है और अफीम का सप्लाई है जो वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, जिससे इनकी मेन इनकम जनरेट होती है, ये पूरी तरीके से बंद कर देंगे। फिर वर्ल्ड के वेल नोन इकोनॉमिस्ट ने इस पर स्टडी किया और ये कहा कि ऐसा तालिबान ने करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी जो मेन इनकम है वो इन सप्लाईज से ही आती है। और दोस्तों अगर ये सप्लाईज तालिबान बंद कर देगा तो इनकी इकोनॉमी करंटली कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान में वैसे भी कोई अभी सेकेंडरी इनकम जनरेशन ज़्यादा कुछ हो नहीं रही। और दोस्तों इन्होंने मीडिया को ये भी स्टेटमेंट्स दी कि अब ये वायलेंस बंद कर देंगे, वुमेंस को राइट्स देंगे और अफगानिस्तान में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। पर दोस्तों आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये बातें होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। और दोस्तों वैसे ही हो भी रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में वायलेंस कंटिन्यू रखा है और यहाँ पे वुमेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार आज की डेट में भी हो रहे हैं। और दोस्तों जो भी एरियाज़ में तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के सिटीजन्स एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे तालिबान सीधा उन्हें शूट कर देता है। तो दोस्तों मुझे तो कहीं पीस दिखाई नहीं दे रहा है, पर ऐसे कई ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स हैं जो इन तालिबान के इस वायलेंस को वाइट वॉश कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सैड रियलिटी है। और दोस्तों ये जो तालिबानी मेंबर्स है ये कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी अफगानिस्तान के सिविलियन के घर पे घुस जाते हैं, वहाँ से उनकी औरतों को उठा लेते हैं और अगर उनको उस सिविलियन पे कुछ डाउट आए तो उसे सीधा शूट कर देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में आज की डेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है। और दोस्तों इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि तालिबान में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इनके मेंबर्स के बीच। और दोस्तों जो भी एक टेरिटरी को रूल कर रहा है वो अपने मन के हिसाब से ही इस टेरिटरी को रूल कर रहा है। ये जो बातें हैं ये अफगानी सिविलियंस को बहुत अच्छे से पता है, और इसलिए जैसे ही तालिबान का कंट्रोल आ गया था अफगानिस्तान पे, इन अफगानी सिविलियंस ने कैसे भी करके अफगानिस्तान से बाहर भागने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की। और इसकी वजह से दोस्तों कई ज़्यादा स्टैम्पेड्स भी हुए जिसमें अफगानी सिविलियंस मारे गए। और अफगानिस्तान के काबुल के एयरपोर्ट से तो बहुत ही सैड करने वाली न्यूज़ सामने आई। और दोस्तों इसका एक रिजल्ट ये भी हुआ कि आज के टाइम में जो भी कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर करती है उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। आज की डेट में अफगानिस्तान में जितनी भी पॉपुलेशन एक पीसफुली लाइफ जीना चाहती है और जो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से एक रिलीजियस फैनेटिक रूल आए, वो दोस्तों अब सिर्फ एक बेटर फ्यूचर का होप ही कर सकती है। अब दोस्तों रेफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी। ये दोस्तों अफगानिस्तान के ऐसे सिटीजन्स हैं जो अपने कंट्री से बाहर माइग्रेट करेंगे क्योंकि इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और दोस्तों ये जो माइग्रेशन है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रेरी भी हो सकता है, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अब दोस्तों जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इस टाइम में नियरली 2 मिलियन अफगानी रेफ्यूजीज अफगानिस्तान के बाहर भागेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। ये जो माइग्रेशन का क्राइसिस है ये सॉल्व करने को कंट्रीज़ ने एक मीटिंग बुलाई और एक प्रॉपर डिस्कशन लिया कि कैसे अब इन रेफ्यूजीज़ को हम दूसरे दूसरे एरियाज़ में रिहेबिलिटेट करेंगे, मतलब कि उन्हें दूसरी जगह देंगे जहाँ की पे वो टेम्प्रेरीली या परमानेंटली रह सके। तो जो कंट्रीज़ अफगानिस्तान के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर करती है उन्हें यूएसए के एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया कि आप अपनी बॉर्डर्स खोल दो और इन रेफ्यूजीज़ को धीरे धीरे अपने नेबरिंग टेरिटरीज़ में एब्जॉर्व कर लो। पर दोस्तों कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, ईरान और तजिकिस्तान, इन्होंने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया और ये कहा कि ये लोग अपनी बॉर्डर्स टेम्परेरीली पूरी तरीके से सील ही रखेंगे और ये लोग कोई भी रेफ्यूजीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों उतने में ही जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो रशिया में एक भी रेफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो CSTO कंट्रीज़ है उन्हें भी ये कहा कि वो लोग एक भी रेफ्यूजी को अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट ना करें। तो दोस्तों CSTO का फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों सिंपली ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है जिसे रशिया द्वारा बनाया गया है, जैसे यूएसए ने नाटो को बनाया था। तो दोस्तों ये CSTO ग्रुप में ज़्यादातर सोवियत कंट्रीज ही इन्वॉल्व है। और दोस्तों इन्होंने एक पैक्ट या फिर एक ट्रीटी साइन की है जो ये कहती है कि सिंपली ये लोग एक दूसरे को इमरजेंसी के टाइम अपनी मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जिस मन से तालिबान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे बढ़ गया था और धीरे धीरे जब तालिबान अफगानिस्तान को कैप्चर कर रहा था तो
जो इन CSTO ग्रुप्स के कंट्रीज़ है जो अफगानिस्तान के से एक अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे रशिया ने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया था इन कंट्रीज़ को तालिबान के एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इन कंट्रीज़ के बीच में और सिविलियंस के बीच में एक कंट्री टू कंट्री ट्रैवल अलाउंस भी है, जैसे कि इंडिया और नेपाल में है। रशिया ने एक भी रेफ्यूजी एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे रीज़न ये बताया कि ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई सिविलियंस के नाम पे रेडिकल्स या फिर टेररिस्ट इनके कंट्री में आ जाए और फ्यूचर में रशिया में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो दोस्तों अगर हम एक साइड से देखें तो इनकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक जेन्युइन है और इंडिया को भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा हम अफगानी रेफ्यूजीज़ को इंडिया में एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज़्यादा टेररिस्ट थ्रेट्स इंडिया के लिए बढ़ती जाएंगी। और ऊपर से दोस्तों जब हम इन रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो टैक्स पेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा लोड आता है और दोस्तों कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और दोस्तों जो कंट्री की डेमोग्राफी है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। दोस्तों ये जो इंडिया के नेटिव लोग हैं उन्हें भी जॉब्स में और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है। अब दोस्तों ये एक लिस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी कंट्रीज़ कितने रेफ्यूजीज़ आज की डेट में एक्सेप्ट कर रही है। दोस्तों आप इन सारी कंट्रीज़ का भी नंबर मिला ले तो मुश्किल से 1 लाख रेफ्यूजीज़ को रहने लायक रेफ्यूजी कैंप्स में जगह है। और दोस्तों एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि टोटल 20 लाख रेफ्यूजीज़ अफगानिस्तान से निकलेंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड के लिए ये सबसे बड़ी कंसर्न है कि ये जो 19 लाख रेफ्यूजीज़ है जो अफगानिस्तान के बाहर निकलेंगे फ्यूचर में, वो कहाँ माइग्रेट करेंगे। अब दोस्तों आप ये लिस्ट दोबारा देख लो और दोस्तों आप मुझे बताओ कि इसमें कितने OIC कंट्रीज़ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन वाले कंट्रीज़ इन्वॉल्व है इन रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो दोस्तों आपको आज की डेट में मुश्किल से 2 या 3 इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे जो जेन्युइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं इन रेफ्यूजीज़ को। तो दोस्तों ये जो OIC कंट्रीज़ है ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे उम्मा यानी कि हमारी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में एक है, फिर और हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इस्लाम को वर्ल्ड में। और दोस्तों ये जो OIC के मेंबर्स है ये पूरे वर्ल्ड को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, जैसे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामोफोबिया, ये बार बार कश्मीर का इशू लाते हैं, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू लाते हैं। पर दोस्तों जब असल में अफगानी सिटीजन्स को हेल्प करने का टाइम आया तो इन सारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। तो दोस्तों आज के टाइम पे ये खुद अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं इन रेफ्यूजीज़ को हैंडल करने से। और दोस्तों ये हमें एक बात बताता है कि कैसे ये इस्लामिक कंट्रीज़ इस्लाम को सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करते हैं और जब जेन्युइनली किसी को हेल्प करने का टाइम आता है तभी अपने हाथ पूरी तरीके से खड़े कर देते हैं। और दोस्तों आप इसका एक एग्जांपल देख ही सकते हो कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और माइनॉरिटीज़ के नंबर दिन ब दिन कम ही होते जा रहे हैं, वो इंडिया को इंटरनेशनल स्टेजेस पे सेक्युलरिज्म के ऊपर लेक्चर देती है। भले ही इंडिया में सारे इंडियंस एक साथ मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये जो पाकिस्तान है जिसको हमेशा कश्मीरी मुस्लिम्स की इतनी ज़्यादा चिंता रहती है, वो आज पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के मुस्लिम्स के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों को। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड को भी पता है और खुद पाकिस्तान को भी पता है कि ये लोग तालिबान का ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और यही तालिबान अफगानिस्तान के मुस्लिम्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है और जो मुस्लिम वुमेन्स है उनकी राइट्स भी इन्होंने पूरी तरीके से छीन लिए हैं। तो दोस्तों इससे सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो ही जाती है कि कौन सी कंट्री रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रही है और कौन सी कंट्री रिलीजन का नाम लेके बस अपना एक प्रोपोगेंडा चला रही है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे। आप भी मुझे अपना ओपिनियन बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।